नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और आप लोगों के डिमांड पे ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग बोले थे दीदी अनंत चतुर्दशी का व्रत हमें कब रखनी है, अनंत जो चतुर्दशी तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, वो भी जानेंगे। पूर्णिमा का व्रत कब रखें, किस दिन रखना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का है। आप लोगों के अंदर संशय की स्थिति बनी हुई है कि व्रत किस दिन रखें, 28 को रखें या 29 सितंबर को रखें, वो भी जानेंगे। अनंत चतुर्दशी के क्या नियम विधि है, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि आपके द्वारा कोई भी गलती ना हो। पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए पूर्णिमा की बातें कर लें। जो आप लोगों के अंदर दुविधा चल रहा है वो जान लिया जाए। तो देखिए, कुछ लोगों का मत है कि पूर्णिमा का व्रत हम 29 तारीख को रखेंगे। 29 सितंबर को दिन क्या है, शुक्रवार को रखा जाएगा। लेकिन अगर आप जब कैलेंडर उठा कर देखिएगा, ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर से हम लोग व्रत रखते हैं तो उसमें 2 दिन पूर्णिमा तिथि दिखाई गई है। 28 तारीख को व्रत वाली पूर्णिमा है, अनंत चतुर्दशी है और गणपति विसर्जन भी है। 3 व्रत है, लेकिन व्रत की पूर्णिमा हमें 28 तारीख को ही बताया जा रहा है। और 29 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है, जो भाद्रपद मास की बहुत ही बड़ी पूर्णिमा है। आप लोग को मालूम है, इस दिन से ही पितृपक्ष हमारा जो है प्रारंभ हो जाता है। इसको श्राद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और इसमें हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, सभी को मालूम है। तो इसलिए देखिए, दोनों दिन सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी दिन ये ऐसा नहीं है कि उस दिन आप नहीं रख सकते हैं। लेकिन व्रत की पूर्णिमा अगर कैलेंडर में आप देखेंगे तो व्रत की पूर्णिमा 28 तारीख को ही है। और पूर्णिमा का व्रत आपको मालूम है ना, कभी भी एक दिन पहले ही रखते हैं। क्यों रखते हैं कि जिस दिन हमें चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा व्रत में हमें चंद्रदेव को अर्घ देनी पड़ती है। तो अर्घ कब हमें मिल रहा है, वो समय, वो मुहूर्त हमें कब मिल रहा है, तो वो 28 को ही मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि जो है 28 सितंबर को प्रारंभ हो रही है। दिन क्या है, गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। शाम को 6:51 पे शुरू हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है दिन शुक्रवार को 29 सितंबर को। ठीक है, 29 सितंबर को समाप्त हो जाएगी दोपहर में, मतलब शाम को 3:27 पे पूर्णिमा तिथि जो है समाप्त हो रही है। देखिए, ऐसे में आपको शाम को चंद्रदेव को अर्घ देने का समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा का व्रत, जिस दिन हम चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं पूर्णिमा तिथि में, उसी दिन हमें व्रत रखनी चाहिए, जो कि आपको दोपहर में ही समाप्त हो जा रहा है 3:27 पे। तो इसलिए व्रत के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है 28 तारीख को ही सही रहेगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मैं दोनों दिन के लिए भी बोलूँगी। आप देखिए, हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है। आप दोनों दिन व्रत रख सकते हैं, दोनों सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन 28 तारीख को दिन गुरुवार को एक तो विष्णु भगवान का दिन है और 29 तारीख को माता लक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार पड़ रहा है 29 सितंबर को। तो दोनों दिन अपने में महान है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन स्नान दान से एक दिन पहले ही हम व्रत रखते हैं, आपको मालूम होगा। हर पूर्णिमा में आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि उसी दिन आप चाहें तो अनंत चतुर्दशी का भी बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। तो आप 2 व्रत, और दोनों विष्णु भगवान का ही व्रत आपको लाभ मिलेगा अगर 28 को व्रत रखते हैं तब। ठीक है, और चंद्रदेव को अर्घ भी आप पूर्णिमा में ही दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो 29 तारीख को भी पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं, स्नान दान कर सकते हैं। हरकार पूर्णिमा वाले श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कब कहलवानी है तो वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो दोनों दिन का ये जो आपका नियम है वो बता दी मैं। तो आप दोनों दिन सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें आप चाहें रख सकते हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी का व्रत हम कब रखेंगे, चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, वो भी बता दूं। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी का व्रत हम 28 तारीख को रखेंगे। दिन है गुरुवार, 28 सितंबर को रखा जाएगा।
चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 तारीख को ही शुरू हो जा रही है। दिन बुधवार से रात में शुरू हो रही है 10:18 पर और समाप्त होगी 28 सितंबर को दिन गुरुवार को शाम को 6:51 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी, पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। ठीक है। और पूजा का शुभ मुहूर्त बता दूं, अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है 28 सितंबर दिन गुरुवार सुबह 6:12 से लेकर शाम को 6:50 तक आप पूजा कर सकते हैं विष्णु भगवान की। क्लियर हो गया? तो चतुर्दशी का भी बता दी और पूर्णिमा का भी बता दी। लेकिन अगर आप 28 तारीख को गुरुवार के दिन अगर पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो आप अनंत चतुर्दशी का भी व्रत साथ में, दोनों व्रत का आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें, मैं किसी को मना नहीं करूंगी, आप चाहें तो 29 को भी रख सकते हैं, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से आप पूछिएगा तो 28 तारीख को ही व्रत की पूर्णिमा है और स्नान दान की पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 29 तारीख को, क्योंकि चंद्रदेव को अर्घ हम कैसे देंगे। लेकिन मान लीजिए जो 29 को रखते हैं, बातों को थोड़ा सा समझिएगा, अगर नहीं समझिएगा तो फिर उल्टा सीधा हो जाएगा। अगर 29 को जो लोग व्रत रखेंगे, भले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जा रही है 3:27 पे, तो आप लोग 7 बजे के बाद ही चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा, उसके बाद ही अपना व्रत खोला जाता है। तो आप देख लीजिएगा व्रत कैसे मतलब रखती हैं, फल खा के रखती हैं या खीर पूड़ी खाती हैं, यही सब नियम विधि पूर्णिमा के है। दान भी आप चाहें तो उस दिन कर सकती हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि हम कथा किस दिन कहलवाएं श्री सत्यनारायण भगवान की। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन भी आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवा सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन आप लोग कई ऐसे बहनें लिखती हैं कि दीदी ब्राह्मण जैसे ना नहीं मिल पाते हैं तो एक दिन पहले करवा लें। तो जी, दोनों दिन सर्वश्रेष्ठ है। अनंत चतुर्दशी के दिन और भी अच्छा है। अगर आप चाहें तो अपने घर में पूर्णिमा का जो पूजा पाठ है करवा सकते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा कहलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए जान लेते हैं स्नान दान, मतलब आप 29 को कीजिएगा। दान आप चाहे तो उस दिन भी कर सकते हैं, अनंत चतुर्दशी 28 तारीख को भी दान करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन 29 तारीख को श्राद्ध की पूर्णिमा है, स्नान दान की पूर्णिमा है, भाद्रपद मास की, आप लोग को मालूम ही है, तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। तो पूर्णिमा के क्या नियम विधि है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ। तो देखिए, ये दो व्रत एक ही मैं बता रही हूँ, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। तो पूर्णिमा के दिन आपको मालूम ही है कि किसी भी नदी सरोवर में जाकर हमें स्नान करनी चाहिए, अगर आसपास है तो। नहीं है तो आप अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं और करके फिर हम विष्णु भगवान की पूजा पाठ करते हैं। पीपल वृक्ष है तो आप लोग पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन पड़ा है तो बहुत ही महान दिन पे स्नान दान की पूर्णिमा हमें मिल रही है या व्रत की पूर्णिमा मिल रही है। गुरुवार का भी दिन बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ है विष्णु भगवान के लिए। तो आप लोग देख लीजिएगा, दोनों दिन बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग विष्णु भगवान की पूजा साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं शुक्रवार को जो स्नान दान की पूर्णिमा करेंगे, और पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन किया जाता है। और करने के बाद आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, पीला वस्त्र पूर्णिमा के दिन धारण कीजिए, और इसके बाद से आप जो भी दान करना चाहते हैं गरीबों को या ज़रूरतमंद को आप दान दे सकते हैं। पूर्णिमा के दिन यही सब कार्य हमें करनी है। क्लियर हो गई? और अपने घर में खीर पूड़ी ज़रूर बनाइए। आप 28 को भी बना सकते हैं, आप 29 को भी बना सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद से हमारा पितृपक्ष उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा, 29 सितंबर से दिन शुक्रवार से मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, हर चीज़ बता चुकी हूँ। आगे जो क्वेश्चन है उसके लिए भी मैं बताऊँगी। अब चलिए अनंत चतुर्दशी के नियम विधि जान लेते हैं। तो देखिए, आपको चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है वो तो मैं बता ही दी हूँ कि रात में हो रही है 27 तारीख को, और अगले दिन शाम तक है, 28 तारीख को शाम को 6:51 तक है। तो उस दिन हमें क्या क्या करनी है? तो देखिए, अनंत चतुर्दशी का बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, तो आप व्रत रखें या नहीं रखें देख लीजिएगा आप कैसे करती हैं। और करने के बाद हम विष्णु भगवान को एक चौकी पर स्थापित करके केले के 4 पत्ते 4 खंभे लगाकर और विष्णु भगवान को उसमें स्थापित करके हम सब कुछ पीला चढ़ाते हैं, पीला वस्त्र, पीला फूल, पीला चंदन लगाकर विष्णु भगवान की विधि विधान से। गुरुवार का दिन है, एकदम अच्छे से आप लोग पूजा कीजिएगा। 3 व्रत एक ही साथ, पूर्णिमा का व्रत, गुरुवार का जो व्रत रखते हैं वो, अनंत चतुर्दशी का व्रत 28 तारीख को हमें 3-3 मिल रहा है। साथ में गणेश विसर्जन भी है, गणपति विसर्जन भी उस दिन लोग करेंगे।
अनंत चतुर्दशी पर ही किया जाता है। तो सारी बातें हो गई। उसके बाद से हम भगवान को खीर पूड़ी, अनंत चतुर्दशी के दिन क्या नियम है, खीर पूड़ी का ही भोग लगाया जाता है विष्णु भगवान को। और लगाने के बाद आप जो है पूजा पाठ करने के बाद तुलसी पत्र जरूर भोग में अर्पित कर दीजिएगा। और एक धागा चढ़ाते हैं, रेशमी धागा भी आप ले सकते हैं, या अनंत उसको बोलते हैं, अनंत मिलता है बाजार में, आप खरीद कर लाकर भगवान को जरूर स्पर्श कराएं। जितने परिवार के मेंबर हैं उतना धागा आपको खरीद कर लानी है। और इस भगवान के अनंत रूप की हम पूजा करते हैं, ठीक है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन आप सभी धागा को भगवान को अर्पित करें। और उसमें 14 गांठ अगर लगा हुआ है, क्योंकि वो गांठ लगा हुआ ही मार्केट में मिलता है, अगर नहीं लगा हुआ है तो आप रक्षा सूत्र से भी धागा बनाकर और उसमें 14 गांठ लगा सकती हैं। और लगाकर 14 दिनों तक अपने हाथों में हम बांध कर रखते हैं। जब पूजा पाठ हो जाता है वहाँ से लेकर हम बांध लेते हैं। महिलाएं जो है अपने दाहिने हाथ में बांधेंगी, पुरुष जो है अपने बाएं हाथ में बांधेंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बांधकर और 14 दिनों तक वो धागा रखते हैं। कई लोग तो सालों सालों तक रखते हैं, तो आप देख लीजिएगा। और कलश स्थापना जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में कलश स्थापना जरूरी है। कलश स्थापना करके ही हम श्री सत्यनारायण भगवान की उस दिन आप चाहें तो कथा भी सुन सकती हैं, या अनंत का मतलब अनंत चतुर्दशी का एक अलग से भी कथा आता है, लेकिन विष्णु भगवान का भी कथा उस दिन आप पढ़ सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं और सुन सकती हैं, अपने घर कहलवा सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये सभी कार्य आपको अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। और पूजा पाठ करने के बाद नियम है कि अनंत चतुर्दशी का जो व्रत रखते हैं केवल एक समय ही भोजन करते हैं। तो थोड़ा आराम से आप भोजन कीजिए, दोपहर में भी कर सकते हैं, या मतलब सूर्यास्त से पहले कर लीजिए। खीर पूड़ी खाया जाता है, जो नियम है वो आपको बता दे रही हूँ। लेकिन जो पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो अपना व्रत नहीं खोलेंगे, वो चंद्रदेव को रात्रि में अर्घ देने के बाद ही जो भी आप खाते हैं, व्रत जिस प्रकार से खोलते हैं आप लोग वैसे खोलिएगा, अगर जो उसी दिन रखेंगे। और जो 29 को रखेंगे तब तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 28 को ही आप लोग रखें तो अच्छा होगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये हो गया। उसके बाद से आपको क्या करनी है कि वो धागा बांधकर 14 दिन बाद जब आप उतारिएगा तो कहीं ऐसे वैसे स्थान पे ना रखें, मतलब कहीं स्थिर से रख दीजिए कि किसी का पैर वगैरह ना पड़े, और रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी का भी नियम विधि बता दी, क्योंकि एक समय भोजन कीजिएगा और बाद में भूख लगता है तो आप जो है चाय पानी ले सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में एक समय ही खाया जाता है। तो इस प्रकार से व्रत खोलते हैं। और खीर पूरी ही भगवान को आप लोग चढ़ाइएगा, भोग लगाइएगा और खुद खाइएगा। ये सभी कार्य है। और कथा जब कहलवाते हैं तो अपने घर में आस पड़ोस के लोगों को भी आप बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, और विधि विधान से पूजा पाठ करके दोनों व्रतों का आप लोग नियम विधि से कर लीजिएगा। तो कई चीज़ें मैं क्लियर कर दी, व्रत पूर्णिमा का भी बता दी, स्नान दान भी बता दी, अनंत चतुर्दशी के भी नियम विधि बता दी। और अनंत चतुर्दशी का लास्ट नियम एक बता दूं कि देखिए क्या किया जाता है जब पूजा पाठ हो जाता है। अगर ब्राह्मण रहते हैं तो वही करवाते हैं। एक थाली में पानी रख के उसमें 1 या 2 सिक्का डाल दिया जाता है और उसी को सिक्का को घुमाया जाता है और पूछा जाता है, जो घुमा रहा है वही पूछते हैं कि आपको अनंत फल की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो सामने वाला जो पूजा पे बैठे हैं वो बोलेंगे कि हाँ प्राप्ति हुई, जी प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से घुमा घुमा के 5 बार ये भी बोला जाता है कि अनंत फल की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, तो जी हुई। तो इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी के ये नियम है, ये पूजा में ये भी शामिल कर लीजिएगा। इस प्रकार से भी आप लोग बोल लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि सारी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।